आज फिर आपके सामने मैं हाजिर हूँ कुछ ऐसे शब्दों को लेकर जो हम लोग रोज़ अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। वो में हम लोगों की ज़िंदगी का वो शब्द हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं पड़ता कि वो शब्द हम लोग सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं। इस टाइप के 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ और जो लोग जानते हैं तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जाके देख लीजिएगा। 10-10 शब्दों के 2 वीडियो मैंने डाला हुआ, एकदम आम शब्द जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ प्रयोग करते हैं। आइए ऐसे ही शब्द अगर मैं ये कहूँ कि अतिशयोक्ति, दरोगा, तत्व, श्राप, श्रृंगार, दुरावस्था, ऐसे ही 10 शब्द अगर एक शब्द में ये कह दिया जाए कि ये सभी शब्द गलत लिखे हुए हैं। अतिशयोक्ति, दरोगा, तत्व, श्राप, श्रृंगार, दुरावस्था, इसी तरीके के 10 शब्दों का आज थोड़ा सा एक समूह है, कलेक्शन है। अब ये सारे के सारे शब्द गलत लिखे हुए हैं। अब आप भी तब बताइएगा कि आप लोग इन शब्दों को सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके एक एक शब्द को देखा जाए कि वो गलत क्यों है और उसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा, मजा आएगा। आप लोगों का प्यार कमेंट में मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए पहला शब्द है दरोगा। आप लोग अगर एकेडमिक में पढ़े हों एक कहानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा, पढ़े हो तो अच्छी बात है, हो सकता है किसी के सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन आप उस कहानी पे लौट के जाइएगा। उस कहानी का जो शीर्षक है वो लिखा ही गया है ऐसे, नमक का दारोगा। दारोगा, ठीक, दारोगा, ठीक है। ये फारसी का दारोगा शब्द है, दारोगा, ठीक है, दारोगा, दारोगा, लेकिन हमारी हिंदी में दारोगा बन गया। लेकिन खैर दारोगा, दारोगा बन गया, लेकिन है तो आज भी दारोगा, दारोगा, और लिखा भी हर जगह यही है, दारोगा। जहां भी किताबें देखेंगे तो किताबों में यही लिखा है, दारोगा। लेकिन बोलचाल में ऐसा शामिल हो चुका है ये दरोगा शब्द कि हम लोग धीरे धीरे दारोगा भूल चुके हैं, या यूं कहा जाए कि सामने आता भी है तो हमारी नजर नहीं पड़ती है कि वो दारोगा लिखा हुआ है, और हम लोग दरोगा में ही मस्त रहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप बताइएगा दरोगा लिखते हैं कि दारोगा लिखते हैं। अगले शब्द पे चलते हैं। वो शब्द क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कहते हैं ये बड़ी अतिशयोक्ति हो, या फिर जो बच्चे कंपटीशन से जुड़े होते हैं, एकेडमिक से जुड़े होते हैं, अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए इसमें भी गलती क्या है, किताब में वही लिखा हुआ है एकदम शुद्ध, लेकिन वही दरोगा की ही तरह से वो एक इमेज बन चुकी है दिमाग में कि नहीं अतिशयोक्ति 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 ऐसे लिखना है। हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम उसे पढ़ें सही से। लिखा होता है अति श, देखिएगा ये श पूरा होगा, अति शयोक्ति होता है, अति शयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता है, शयोक्ति नहीं होता, अतिशयोक्ति होता है। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है अतिशय, अतिशय और धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। ऐसी उक्ति, ऐसी बोली, ऐसी बात जो अतिशय हो, लोक सीमा से बाहर हो, उसे ही अतिशयोक्ति कहा जाता है। ये अलंकार में आपने देखा होगा, तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं होता है। हर जगह यही लिखा मिल जाएगा, कहीं ये नहीं लिखा है, ये सिर्फ हम लोगों के दिमाग में चलता है, हम लोगों के लिखने में चलता है। सिर्फ किताबों में अतिशयोक्ति ही लिखा गया है। ठीक है, आइए चले। अगला शब्द क्या है? श्रृंगार। ये तो कंपटीशन वाले बच्चे, अगर आप में से जो लोग भी, मुझे नहीं मालूम कि वीडियो कौन कौन लोग देख रहे हैं, अगर कंपटीशन के बच्चे होंगे तो इन शब्दों से एकदम पूरी तरह से वाकिफ होंगे, परिचित होंगे। इतनी बार, इतने हजार बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, और आप देखेंगे कि यह प्रेस, पत्र, पत्रिका, हर जगह यही लिख दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, मैं पूरी बात बताते रहा। श्रृंगार लिखा कैसे जाएगा? श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये रहा श्रृंगार, ठीक है। ये जो एक एक्स्ट्रा ये र दिखाई दे रहा ना,
ये नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, ध्यान से चलिए सुनिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये क है और अब कहेंगे आप क्र लिखा है, कहेंगे ना, ठीक कोई बात नहीं, ये क्र है, और अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये क्री लिखा हुआ है। तो ये क्र लिखा है और ये क्री लिखा है। अब चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो अब आप बताइए, अब क्या बताएंगे, क्या बताएंगे कि वो क्या लिखा हुआ है? अगर उच्चारण कर सकें तो करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से ये जो श्रृंगार है, ये जो एक्स्ट्रा र की हम लोग बात कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। श में जब र जोड़ करके जब संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है तो ये बनता है श्र। देखिएगा ध्यान से, ठीक। और अगर श में री की मात्रा लगाया जाता है तो बनता है श्री। तो ये श्र है और ये श्री है, ठीक उसी तरह से जैसे ये क्र था और ये क्री था। अब इन दोनों को जोड़ के जब हम ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, तो अब आप बताइए कि इसे क्या बोला जाएगा भाई। जबरदस्ती श्रृंगार बोल तो देते हैं लेकिन गलत है ना। अब बताइए, उसमें श्र भी लगा है, श्री भी, तो श्र और श्री आपस में मिल रहे, श्र श्री क्या बोलेंगे? तो श्रृंगार ये गलत है, और श्रृंगार जो सही है वो क्या है, वो ये है श्रृंगार। ये श्रृंगार शुद्ध रूप क्या है श्रृंगार का, ये है, ठीक है। उसमें अलग से र नहीं लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गई ना? ये जो है ये श्रृंगार है, ठीक है। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द तत्व। तत्व हालांकि इससे पहले मैं किसी वीडियो में बताया था, महत्व जब बताया था, तो ये तत्व गलत लिखा है। गलत कैसे लिखा है? संस्कृत का शब्द है तत्, धन तो मिलता है तत्व। तो ये देखिए तत्, ये तो आधा है और ये तो आधा है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, जैसे अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं आधा। दोनों मिलेगा तो बनेगा तत्व, ऐसे बनेगा। लेकिन आप जानते हैं ऐसे लिखा नहीं जाता है, तो लिखा कैसे जाएगा? तत्व, ऐसे लिखा जाएगा। ये दो बार तो होगा, ठीक है। सेम यही चीज है, लेकिन हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखे होते हैं, और हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। लेकिन बताया ना कि वो दिमाग में एक इमेज बन चुकी होती है यही वाली, तो हर जगह हम लिख के आगे बढ़ जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तत्व तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से मैंने बताया था महत्व के बारे में। ये महत्व ऐसे मत लिखिएगा आप लोग, ऐसे कभी महत्व मत लिखिएगा, इसमें दो बार तो ऐसे लगाना होगा। महत्व होता है, महत्व होता है, इसी तरह से तत्व होता है, इसी तरह से सत्व होता है, ठीक। चलिए अगले शब्द पे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने शब्द आप जान रहे थे या फिर इसमें से कितने शब्द आप नहीं जान रहे थे, ठीक है। तो ये जो भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी इन हिंदी के जो आपके ये शब्द हैं, लिखने का तरीका है, अगर गलत हो, आज तक हो सकता है गलती हो रही हो, लेकिन अगर मेरे वीडियो बनाने से अगर सही हो गया तो समझिए कि मेरी ज़िंदगी संवर गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, ठीक है। देखिए लिखा है सौहार्द्र। अब सौहार्द्र भी गलत लिखा हुआ है। कैसे गलत लिखा हुआ है? सौहार्द्र, सौहार्द्र नहीं होता, सौहार्द्र नहीं होता है, क्या होता है? सौहार्द होता है, सौहार्द, सौहार्द कहा था ना, सौहार्द पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, सौहार्द यानी कि मित्रता का भाव, ठीक है, प्रेम का भाव को कहते हैं सौहार्द। सौहार्द्र नहीं होता है, ठीक। हाँ, हालांकि ये देखिएगा लिखा होता है आर्द्र, 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 तो ये द्र बनेगा, आर्द्र नमी या गीला, आर्द्र, इसका अर्थ होता है नमी युक्त यानी गीला, आर्द्र, ठीक है, नम। तो आर्द्र तो बनेगा, लेकिन सौहार्द ऐसे बनेगा, तो सौहार्द्र नहीं बल्कि क्या होता है? सौहार्द होता है। अगले शब्द पे चलते हैं। देखिए श्राप, ये श्राप भी गलत लिखा हुआ है। अब गलत कैसे लिखा हुआ है? आप एक बात बताइए, हिंदी में श्राप कहां से आ गया? कहीं मालूम नहीं है, और किसी को नहीं मालूम है। बस श्राप बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए, और क्या हुआ कि जब महाभारत और रामायण के जिन लोगों ने लिखा था उसमें
जो उसके डायलॉग वगैरह जितने भी लिखा, अब वो श्राप शब्द उसमें डाल दिया और आम जनमानस में श्राप शब्द जो है एकदम व्याप्त हो गया। कुछ लोगों ने किताबों में लिख दिया सही क्या है, शाप होता है। सही क्या है, शाप होता है, शाप। ठीक, अब शाप से कई शब्द आपको मिल जाएंगे। आपको शापित मिल जाएगा एक शब्द, शापित मिल जाएगा एक शब्द, एक आपको और शब्द मिल जाएगा अभिशाप मिल जाएगा। ठीक है, शाप से ही आपको शापित शब्द मिल जाएगा, अभिशाप मिल जाएगा, और भी कुछ शब्द मिल जाएगा। आप, मैं एक छोटा मोटा हिंट्स दे दिया, आप देखिएगा ध्यान से। लेकिन श्राप इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। श्राप में उपसर्ग प्रत्यय कुछ नहीं, इसलिए कि कोई शब्द है ही नहीं। बात समझ में आ गई ना? शाप होता है, श्राप कोई शब्द नहीं होता है। आइए अगला शब्द जरा देखिएगा क्या होता है, पिचास। बड़ा फेमस है एकदम, तुम पिचास हो, नर पिचास, पिचास नर पिचास, एक राक्षस के संबंध में पिचास शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग कितने भोले भाले हैं कि कितने प्यार से गलती करते हैं और ये गलत शब्द लिखते चले जाते हैं। पिचास नहीं होता है, क्या होता है, पिशाच होता है, पिशाच होता है, पिशाच। पिचास नहीं होता है, पिशाच होता है। ठीक है, हम लोगों का भोलापन है कि गलत लिखते हैं, समझते हैं, बोलते भी हैं। आइए अभ्यांतरिक, एक और शब्द है अभ्यांतरिक। ये जनरली बोलचाल के हिस्से में अभ्यांतरिक लिख दिया जाता है, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, मूल शब्द है अभि और इसमें जुड़ा क्या है, अंतर। अभि प्लस अंतर, तो एक संधि का रूल है यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। इसमें जो ई की मात्रा लगी है, ई के बाद यानी ई स्वर के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आए तो यह एय बन जाता है, यानी कि ये बन जाएगा, अब भौ आधा ही रह जाएगा और पीछे से ये अंग, तो अभ्यंतर, तो मूल शब्द क्या बनेगा, अभ्यंतर बनेगा। ठीक है, अभ्यंतर। अब आइए, अगर अभ्यंतर लिखा है, अभ्यंतर, ठीक, अब पीछे से इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय, तो जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो चलिए हम लगा दिए इसमें इक प्रत्यय। ठीक, तो अभ्यंतर लिखा था, अभ्यंतर, पीछे से लगा दिया इक, तो बन गया अभ्यंतरिक। लेकिन अभी भी ये शुद्ध शब्द नहीं बना है। तो रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब पीछे से इक प्रत्यय लगता है तो ये जो आगे का स्वर है अ, आ में परिवर्तित हो जाता है, ई आय में परिवर्तित हो जाता है, उ औ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अ है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो अभ्यंतरिक जो है यह मूल रूप से क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। आ क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, आ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक बन जाएगा। ये अ के बदले क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आभ्यंतरिक। ठीक है, अभ्यंतरिक। अच्छा, एक और बात है, सिर्फ अगर अंतर में इक लगाया जाए, सिर्फ अगर अंतर में इक लगाया जाए, अंतर में इक लगाया जाए, देखिए गलतियां होती क्यों हैं। अगर सिर्फ अंतर में इक लगाया जाए तो ये भी यहां पे रूल काम करेगा, तब ये आ बन जाएगा, तब ये आंतरिक होगा, तब ये आंतरिक बनेगा। क्यों, क्योंकि वही रूल काम कर रहा। देखिएगा, इक प्रत्यय लगाने पर आगे का आ में परिवर्तित हो जाता। लेकिन अगर शब्द अभ्यंतर है तो फिर यहां पर इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये आगे का आ में बदल जाएगा। बात समझ में आ गई ना कि गलतियां हमसे ये होती क्यों हैं। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। शब्द अगला क्या है, सकुशल पूर्वक। उम्मीद करता हूं कि ये ज्यादातर लोग जानते होंगे। ये शब्द लिखा है कुशल, शब्द क्या लिखा है, कुशल। अब या तो इसके पहले उपसर्ग के रूप में आप स लगा दीजिए, या तो प्रत्येक स्वरूप आप इसमें पूर्वक लगा दीजिए। दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही अर्थ है। या तो कहिए कुशल, कुशल पूर्वक, कुशल पूर्वक कहिए, या तो सकुशल कहिए, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो जब दोनों का एक ही अर्थ है, सकुशल यानी कुशलता के साथ, कुशल पूर्वक यानी कि कुशल पूर्वक यानी कुशलता के साथ, तो जब दोनों एक ही है तो फिर दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा, दोनों में कोई एक प्रयोग कीजिए, सही है। सकुशल कहिए या कुशल पूर्वक कहिए।
आखिरी शब्द दुरावस्था। अब दुरावस्था में गलत क्यों है, ये भी हम लोग गलती करते हैं, लिखते भी हैं। लिखा है दुह और पीछे से है अवस्था, दुह प्लस अवस्था। तो संधि का रूल यह है कि विसर्ग के बाद पीछे से अगर स्वर आ रहा होता है तो ये जो विसर्ग इसमें आपको दिखाई दे रहा है ना, ये र में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि व्यंजन, र व्यंजन में परिवर्तित, देखिए ऐसे हो जाता है दुर। ठीक है, अब पीछे से ये अ आ रहा है, तो पीछे से अ आ रहा है ना, अगर अ आ रहा है तो अब इस र को अ यानी सिर्फ र में अ की मात्रा, जिसको हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में र को पूरा कर देगा। ठीक है, अब र को जो ही पूरा करेगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हलचिन हट जाएगा। अब हलचिन हो जाएगा, देखिए ये पीछे से अ आके जुड़ गया तो ये हो गया। अब है दूरावस्था, तो मूल शब्द क्या बनेगा, दूरावस्था बनेगा, मूल शब्द बनेगा दूरावस्था, ये देखिए दूरावस्था बनेगा। ठीक है, लेकिन अब एक और शब्द ही मैं आपको बता दूं, अगर लिखा जाए कि दुह धन आत्मा, अगर लिखा जाए दुह धन आत्मा, तो पीछे से देखिए क्या आ रहा है, आ रहा है ना, तो आ रहा है तो र में आ की मात्रा लगेगी ना, अब तो ये बन जाएगा दुरात्मा बनेगा। अब ये दुरात्मा बनेगा, लेकिन यहाँ पर पीछे से चूंकि अ आ रहा था तो इसीलिए अ लगेगा, आ की मात्रा नहीं लगेगी, तो दुरावस्था होता है, याद रखिएगा दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करो ये आज के जो भी शब्द हैं अच्छा लगा होगा, और आप में से जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, एक मेरी छोटी सी कोशिश से अगर उनके ये हिंदी के जो शब्द हैं या उच्चारण हैं या लेखन का जो तरीका है, अगर वो सही हो रहा हो तो मेरे लिए इतना ही बहुत है। आपका प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो पर भी आपका प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो वही एक छोटी सी गुजारिश कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।